सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। इस वक्त सब कुछ नकली आ रहा है क्या? अरे मैं यह पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको एक ऐसे ही मिलावट की जानकारी देने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आजकल लोग अपनी सेहत का ख्याल बहुत रखते हैं। दूध वाले से बोलते हैं कि मिलावटी दूध तो नहीं दे रहे, सब्जी वाले से पूछते हैं कि सब्जी केमिकल की बनी तो नहीं है। फिलहाल अगर आप कुछ भी मिलावटी खाते हैं तो आपकी सेहत बिगड़ जाती है और अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस मकान में आप रह रहे हैं वो मकान भी कहीं नकली न बना हो, यानी कि नकली सीमेंट से? जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नकली सीमेंट बनाने वालों के एक ऐसे गिरोह की जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के नाम की बोरियों में नकली सीमेंट बनाकर बेचने का काम करते थे, वह भी यूपी की राजधानी लखनऊ में, जिसका भंडाफोड़ STF ने किया और उसका सरगना सीतापुर का निकला। फिलहाल आपको बताएं कि जब आप मकान बनाते हैं तो उस दौरान आप अपनी जमा पूंजी सारी लगा देते हैं, लेकिन जब वही मकान भरभरा कर गिर जाता है तो आपकी सोच वहां तक सीमित हो जाती है। आप सोचते हैं कि कहीं सरिया तो कम नहीं पड़ गई, कहीं मिस्त्री की तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई, क्योंकि आपके द्वारा जो जमा पूंजी थी वो आप अपने एक मकान में लगा देते हैं। और सभी का एक सपना होता है कि एक अपना छत हो, अपना मकान हो। फिलहाल जब हम लोग यही सोचते हैं कि मकान भरभरा कर गिर गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस सरिया में होगी, उस मिस्त्री में रही होगी या और चीज़ों में रही। लेकिन इतना दिमाग नहीं जा पाता है कि कहीं जो ब्रांडेड कंपनियों की हम लोग सीमेंट खरीद रहे हैं वो असली है या नकली। कुछ पैसों के कमी के चलते अधिकृत डीलर से ना खरीद करके जो सीमेंट होती है वो ठेकेदार हो या मकान बनाने वाला, वो कुछ पैसे कम बोरी देख करके कहीं अन्य जगह से खरीद लेता है, जिसका खामियाजा उस वक्त भुगतना पड़ता है जब मकान तो तैयार हो जाता है और भरभरा कर सीधे मकान गिर जाता है। फिलहाल खबर पर आते हैं, क्योंकि सरगना कौन है और कब से यह काम कर रहा था, या नकली सीमेंट बनाने का काम गिरोह कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि नकली सीमेंट बनाने का काम कोई नया नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व सीतापुर जनपद की पुलिस ने भी नकली सीमेंट बनाने का भंडाफोड़ किया था, लेकिन उस सफलता में बड़ी मछली हाथ नहीं लगी थी। कारण उस नकली फैक्ट्री को चलाने वाले एक ब्लॉक प्रमुख और उनके भाई का नाम उसमें सामने आया था, जिनको सत्ताधारी माननीयों का संरक्षण था। हालांकि उस दौरान पुलिस ने कहा था कि जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बता दें कि थाना मानपुर इलाके के राजापुर गांव में विकास धर्मकांटा के पीछे एक तहखाने में लंबे समय से संचालित हो रही नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। मुखबिर की सूचना पर उस दौरान रहे CO लहरपुर ने SO के साथ तहखाने में छापेमारी के दौरान करीब 400 बोरियां पुरानी सीमेंट, 3 ट्रक राख और 45 बोरी नकली सीमेंट बरामद की थी। पुलिस ने बरामद नकली सीमेंट को कब्जे में लेकर इसकी सूचना प्रशासन को दी थी और सूचना पाकर जिला उद्योग अधिकारी, SDM और नायब तहसीलदार जो उस दौरान मौके पर थे वहां पर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ 3 साल पहले भी सीतापुर पुलिस ने सिधौली के जुधौरा इलाके में एक गोदाम में छापेमारी करते हुए नकली सीमेंट के कारोबार का भंडाफोड़ किया था। यहाँ खराब हो चुकी सीमेंट को फिर से कूच कर मिलावटी सीमेंट बनाकर कंपनी की बोरियों में भरकर बेचा जाता था और लखनऊ, सीतापुर, बिस्वा, महमूदाबाद आसपास तक जो है इलाकों में नकली सीमेंट को पहुंचाया जाता था। मुखबिर की सूचना पर सिधौली पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, जिसमें 2 नामी कंपनियों की सीमेंट भरी बोरियां लदी हुई थी। पुलिस को देखते ही चालक मौके से फरार हो गया था। लखनऊ के रोशनाबाद धौला निवासी शिवम रावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसी की निशानदेही पर गोदाम में छापेमारी की और करीब 900 बोरी नकली सीमेंट की बोरियां, तमाम केमिकल, नकली सीमेंट बनाने वाले उपकरण, खाली बोरियों को भी बरामद किया था। इसी तरह लखनऊ की STF ने चिन्हट स्थित एक गोदाम में छापेमारी कार्रवाई की, जहां नकली सीमेंट बनाने वाले गिरोह के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 85 बोरी नकली अल्ट्राट्रैक, 175 बोरी नकली MP बिरला व अन्य कंपनियों की करीब 40 खाली बोरी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बरामद किया था। इसमें
आजमगढ़ के शिवम सिंह, शशांक जायसवाल व सीतापुर के देवशरण सिंह को गिरफ्तार किया था। कहीं ना कहीं जब भी नकली सीमेंट का कारोबार या फिर फैक्ट्री का नाम आता है तो सीतापुर जिला का नाम जुड़ ही जाता है। मैं सीतापुर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लखनऊ एसटीएफ ने सीतापुर हाईवे से लगे बक्सी का तालाब थाना इलाके के नंदना गांव में नेक्सा मारुति शोरूम के पास बने एक गोदाम में नकली सीमेंट बनाने वाले गिरोह का राजफाश कर दिया और भंडाफोड़ कर दिया। और इस नकली सीमेंट के गिरोह का सरगना कोई और नहीं बल्कि सीतापुर जिले के मछरेटा स्थित बेलापुरवा गढ़ी का ठाकुर प्रसाद उर्फ अजय है। एसटीएफ ने अजय समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपितों के पास से नामी सीमेंट कंपनियों की 1835 बोरी नकली सीमेंट और अन्य सामग्री भी बरामद की है। बार बार सीतापुर का नाम आ ही जाता है क्योंकि मुख्य सरगना तो ठाकुर प्रसाद उर्फ अजय तो है ही, लेकिन उसके साथ सीतापुर के मिस्री के अमजदपुरवा के रहने वाले वीरेंद्र, वहीं सीतापुर के मछेटा बेलापुरवा के रहने वाले रामाश्रय, हरदोई के कासिमपुर के कचहरी के नसीम, सदरपुर नवीगंज चकपुरवा के मनोज कुमार, नाका निवाज खेड़ा के संजीत राय, ऐसबाग के शकील, उन्नाव के औरास स्थित रहीमाबाद के सलमान भी शामिल है। अब आइए बता दें कि इन आरोपितों के पास से क्या क्या बरामद हुआ है। इनके पास से करीब 705 बोरी नकली अल्ट्राट्रैक सीमेंट, अल्ट्राट्रैक ये कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है। 420 बोरी नकली माइसेम सीमेंट, माइसेम सीमेंट भी एक ब्रांडेड कंपनी है। 365 बोरी नकली एसीसी गोल्ड कंक्रीट, 225 बोरी जेके लक्ष्मी सीमेंट, 120 बोरी नॉन ट्रेड सरकारी एसीसी सीमेंट, 500 बोरी फ्लाइस एस यानी कि राख और एक ट्रैक्टर, एक हाफ डाला, एक पिकअप, 191 खाली बोरी एसीसी गोल्ड, 1011 खाली बोरी अल्ट्राट्रैक, 1000 खाली बोरी एसीसी और 6 छानने के उपकरण, 13 कीप, 7 कन्नी, 3 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 2 मोबाइल फोन, 2 ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी भी बरामद की। फिलहाल ये जो बरामदगी हुई है, इस बरामदगी में सब देखिए कंपनी के नाम है। ये वही कंपनी जिसे आप और हम जाकर के बाजार में खरीदते हैं और सीमेंट सोचते हैं कि अब हमारा घर मजबूत बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं। अगर हमने किसी अधिकृत डीलर से सामान नहीं खरीदा है तो धोखा खाना भी लाजमी है, क्योंकि वो जो सीमेंट हम ब्रांडेड कंपनी के नाम दे करके खरीद रहे हैं वो असली नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इन सीमेंट के जो अधिकारी हैं उनको भी एक सर्वे कराना चाहिए और उनको अपनी खपत के अनुसार देखना चाहिए कि जिस हिसाब से मकान बन रहे हैं, जिस हिसाब से उपयोग है, जिस हिसाब से उसकी उपलब्धता है, क्या वो मात्रा में है, कोई कहीं नंबर 2 में यानी कि डुप्लीकेट नकली बेच तो नहीं रहा। फिलहाल एसटीएफ की पूछताछ में सरगना ठाकुर प्रसाद ने कबूला है कि उसने ऋषभ अग्रवाल से 50,000 रुपये महीने के किराए पर एक गोदाम लिया। इसके बाद कई वर्षों से ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सीमेंट तैयार कर बाजार में बेचने का काम कर रहा था। साथ ही सीमेंट की आपूर्ति बीकेटी यानी कि बक्सी के तालाब, चिन्हट, रहीमाबाद, मोहनलालगंज जैसे इलाकों में की जाती थी। प्रत्येक बोरी पर 80 से 100 रुपए का मुनाफा कमाया जाता था। इसके साथ ही उसने पूछताछ में यह भी बताया कि वह काकोरी के नरौना गांव में भी नकली सीमेंट बनाने और सप्लाई करने का काम करता था। पारा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और उसे जेल भेज दिया था। ठाकुर प्रसाद ने पुलिस को यह भी बताया कि वह मेरठ से मित्तल नाम के व्यक्ति से कच्चा माल लेता था और फ्लाई ऐश यानी कि राख शाहजहांपुर निवासी कमल किशोर शुक्ला से खरीदता था। बोरियां संजीत राय से खरीदी जाती थी। इसके बाद मजदूरों की मदद से नकली सीमेंट तैयार किया जाता था, जिसे बीकेटी, चिन्हट, रहीमाबाद, मोहनलालगंज और आसपास के जिलों के कई डीलरों को कम दाम पर आपूर्ति की जाती थी। यहाँ पे डीलर भी देखिए, क्या वो डीलर ऑथराइज हैं या फिर ऐसे ही डीलर बन जाते हैं जो इन नकली सीमेंटों को खरीदते हैं। फिलहाल आरोपित ठाकुर प्रसाद के खिलाफ लखनऊ के पारा और बीकेटी के अलावा सीतापुर मछरेटा में थाने में रिपोर्ट दर्ज है। परत दर परत ठाकुर प्रसाद उर्फ अजय ने एसटीएफ व पुलिस को सब कुछ तो बता दिया कि कब, कैसे और कहां नकली सीमेंट को बनाता था, बेचता था, कहां से वो सामान लाता था, कहां से वो बोरियां लाता था। पुलिस ने सभी 8 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई कर तो दी है, लेकिन एक सवाल हमेशा की तरह आज भी बना रहेगा कि जब पुलिस या एसटीएफ हमेशा नकली सीमेंट का कारोबार करने वाले मुख्य सरगना को पकड़ लेने का दावा कर देती है, तो फिर ये नकली सीमेंट का धंधा बंद क्यों नहीं होता? क्या कोई सफ़ेद पोस्ट यानी कि व्हाइट कॉलर से जुड़ा है?
या छोटी मछली को पकड़ बड़ी मछली को छोड़ दिया जाता है, या इसके पीछे कोई और है जिसकी जड़ें इतनी फैली है कि पुलिस व एसटीएफ के हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर मामला कुछ और है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैं था निशांत गुप्ता, कैमरे के पीछे थे अनुराग पांडे। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।